हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं सीबीआई के बारे में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि सीबीआई को इतना पावर मिलता कहाँ से कि देश के अंदर जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं सब सीबीआई को ट्रांसफर हो जाते हैं। एक एक करके जानेंगे। और सीबीआई के जो डायरेक्टर है उनकी नियुक्ति कैसे होती है, सीबीआई में अगर जाना है तो भर्ती कैसे होता है उसको जानेंगे। सीबीआई का फंक्शन क्या क्या है सबको एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो आपको पता है अब सीबीआई का फॉर्मेशन कब हुआ उसको भी जानेंगे। आपको पता होगा विजय माल्या के बारे में, जो कि पुराने आईपीएल की जो बैंगलोर की टीम थी उनके ऑनर थे। उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा लोन लेकर बैंक से लोन लिया और भाग गए। तो यह केस किसको ट्रांसफर हो गया, सीबीआई को। नीरव मोदी, उन्होंने क्या किया, बैंक से बहुत ज्यादा लोन लिया और देश छोड़ के भाग गए। केस किसको ट्रांसफर हुआ, सीबीआई को। और कर्नाटका की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके जो डिप्टी सीएम है डी के शिव कुमार, उनपे आरोप है कि उनकी जो संपत्ति आय से अधिक है, तो इसलिए केस ट्रांसफर हो गया सीबीआई को, आय से अधिक संपत्ति में। अब देखिए तीनों केस को देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक फ्रॉड हो रहा है। जब भी देश में लार्ज स्केल पर इकोनॉमिक फ्रॉड होता है ऐसे केसेस को किसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है। और आपको पता है 2008 में आरुषि हत्याकांड हुआ था नोएडा के अंदर। तो स्टेट पुलिस स्टार्टिंग में काम कर रही थी, परंतु उन पर आरोप लगने लगा कि वो जो सबूत है उसको मिटा रहे हैं क्योंकि केस को रफा दफा करना चाहते हैं। तो इसलिए बाद में वो केस जो है सीबीआई को ट्रांसफर हो गया और आपको पता है उसका रिजल्ट आया। और 3 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई या वो आत्महत्या किए, आज तक पता नहीं चला। पहले स्टार्टिंग में स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, परंतु स्टेट पुलिस पे आरोप लगना शुरू हो गया कि स्टेट पुलिस जो है सबूतों को खत्म कर रही है, सबूतों को मिटा रही है और इस केस को रफा दफा करना चाहती है। इसलिए बाद में वो केस जो है ट्रांसफर हो गया सीबीआई को। और रिसेंट में आपको पता 2 महीने पहले पेपर लीक का मामला सामने आया नीट में, तो केस किसको ट्रांसफर हो गया, सीबीआई को ट्रांसफर हो गया। क्योंकि वहां पे पता चला कि एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है प्रोफेशनल का जो कि पेपर लीक कराते हैं। तो वहां पे जो बच्चे हैं उनकी लाइफ डेंजर में आ गई, दाव पे आ गई, इसलिए सीबीआई को आना पड़ा। तो जो देश के अंदर इकोनॉमिक फ्रॉड होते हैं उसमें सीबीआई आ जाती है। देश के अंदर मान लो कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट में घपला हो रहा है तब सीबीआई इन्वॉल्व होती है। देश के अंदर जो सेंट्रल एक्साइज होते हैं उसके अंदर कुछ घपला हो रहा है तब सीबीआई आती है। कोई टैक्स की चोरी कर रहा है, मतलब टैक्स में बहुत बड़ा घपला हो रहा है, तो उस केस में कौन आता है, सीबीआई आ जाता है। मान लो विदेश के पुलिस को इंडिया में आकर किसी से कांटेक्ट करना है किसी क्रिमिनल के बारे में, तो किससे करेगा, वो सीबीआई से करेगा। इंटरपोल के बारे में आप लोग सुने ही होंगे। इंटरपोल जो है अगर उसको देश इंडिया के अंदर किसी से कांटेक्ट करना है तो किससे करेगा, सीबीआई से करेगा, क्योंकि सीबीआई जो है वह इंटरपोल के लिए एक नोडल एजेंसी है भारत के अंदर। बात समझ में आ गया, मतलब कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला केस आता है भारत के अंदर, बहुत कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस, वह किसको ट्रांसफर हो जाता है, सीबीआई को ट्रांसफर हो जाता है। अब समझते हैं कि जो सीबीआई के डायरेक्टर है उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। 2013 से पहले जो उनकी नियुक्ति होती थी वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, परंतु 2013 में एक लॉ आया, लोकपाल एक्ट, उसमें मेंशन किया गया कि अब जो डायरेक्टर की नियुक्ति होगी एक कमेटी द्वारा होगी। उस कमेटी में 3 मेंबर होंगे, प्राइम मिनिस्टर जो कि उस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा होंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। अगर वो नहीं होते हैं उनके जगह पे कोई और जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा उनके द्वारा अपॉइंट किया गया वह होगा। परंतु आपको पता है 2014 में इलेक्शन हुआ। 2014 में इलेक्शन होने के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन कोई बचा ही नहीं, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए एक कंडीशन होता है कि कम से कम 10% सीट होनी चाहिए लोकसभा में। और आपको पता है लार्जेस्ट पार्टी जो थी वो कांग्रेस थी, परंतु उसकी जो सीट थी वो 42 थी, और 10% के लिए मतलब 53-54 सीट चाहिए होते हैं। फिर 2014 में इसमें बदलाव किया गया कि कोई भी अपोजिशन का लार्जेस्ट जो पार्टी होगा वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकता है। तो इस कमेटी द्वारा ही डायरेक्टर की नियुक्ति होती है। और जो डायरेक्टर की नियुक्ति होती है, जो डायरेक्टर बनता है वो असिस्ट होता है भाई एडिशनल डायरेक्टर द्वारा या स्पेशल डायरेक्टर द्वारा। अब सीबीआई में देखा जाए 5000 स्टाफ है, 5000 एम्प्लॉई है। तो जो सबसे कम लेवल का एम्प्लॉय होता है उसको कांस्टेबल बोलते हैं, उससे अधिक जो सब इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट भर्ती होती है वो एसएससी के थ्रू होती है। आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम देकर क्वालिफाई करना होगा, अगर उस रैंक आता है तब आप जाकर सब इंस्पेक्टर का पोस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हायर पोस्ट होते हैं, जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं वो बनते हैं। जैसे डायरेक्टर है,
डायरेक्टर की पोस्ट एक्चुअली होती, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई की पोस्ट एक्चुअली होती क्या है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, मतलब आईजी का पोस्ट होता है उनका। 5000 से अधिक एम्प्लॉय है यहाँ पर, और 125 जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं वो है, और 250 से अधिक लॉ ऑफिसर्स हैं। क्या होता है, सीबीआई जो है बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व होती है, तो हर केस को लड़ना होता है, या कानूनी दावपेश करना होता है, या कानून का समर्थन, मतलब एक तरीके से सपोर्ट चाहिए होता है मतलब इन सब चीजों में। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कुछ एक्सपर्ट होने चाहिए, इसलिए 250 से अधिक लॉ ऑफिसर्स हैं सीबीआई के, और 125 फॉरेंसिक साइंटिस्ट है। मान लो बहुत सारे केसेस होते हैं जिनका डीप अध्ययन करना होता है, जहाँ पे लैब की जरूरत होती है, तो इसलिए 125 जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं। तो सीबीआई के पास क्या होता है, बहुत ज्यादा सुविधाएं होती है, बहुत ज्यादा फंड होता है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा केसेस जो होते हैं सीबीआई जो आराम से सॉल्व कर लेती है। बहुत से केसेस जो है स्टेट गवर्नमेंट अगर सॉल्व नहीं कर पाती है, तो स्टेट पुलिस सॉल्व नहीं कर पाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको सीबीआई को ट्रांसफर कर देती है। इवन जो पारंपरिक केसेस होते हैं, कन्वेंशनल केसेस होते हैं, जैसे मर्डर का केस हो गया, किडनैपिंग का केस हो गया, ऐसे केसेस भी सीबीआई को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। आपको पता है ये आरुषि हत्याकांड 2008 में जो हुआ था, और जो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी या आत्महत्या किए थे पता नहीं, वो केस जब स्टेट पुलिस सही से सॉल्व नहीं कर पाई, या उनपे आरोप लगने लगा कि वो केस को रफा दफा करना चाहते हैं, तो वो केस जो है सीबीआई को ट्रांसफर हो गया। तो जब भी कंट्री के अंदर कोई ऐसा केस आता है जहां पे पब्लिक इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, तो वो केस जो है सीबीआई को ट्रांसफर कर दी जाती है। अब समझते हैं सीबीआई की फॉर्मेशन कब हुआ है। सीबीआई का फॉर्मेशन जो है 1963 में हुआ था। एक कमेटी बनाई गई थी 1962 में, संथानन कमेटी। संथानन कमेटी ने रिकमेंड किया कि देश में एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो करप्शन को रोक सके। इसीलिए उसके रिकमेंडेशन के बाद होम मिनिस्ट्री के रिजोल्यूशन से, होम मिनिस्ट्री के संकल्प से सीबीआई का फॉर्मेशन हुआ था 1963 में, 1963 में। और 1941 में अंग्रेजों द्वारा एक ऑफिस बनाया गया था, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। उसका मेन उद्देश्य था, क्योंकि उस समय क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर टू के समय बहुत ज्यादा करप्शन थे। उस करप्शन को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज ने एक स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बनाया था। उसका मेन उद्देश्य था कि करप्शन को कैसे कम किया जाए। बाद में इसको जो स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट को सीबीआई के साथ मर्ज कर दिया गया, परंतु अभी भी हमको पता नहीं चला कि सीबीआई को पावर मिलता कहां से है। क्या यह संविधान में मेंशन है? नहीं। क्या कानून द्वारा बनाया गया? नहीं। तो पार्लियामेंट द्वारा ये नहीं बनाया गया, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। और एक संविधान में भी मेंशन नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अतिरिक्त संवैधानिक निकाय बोलते हैं। तो पावर लेता कहां से कि भाई इतने बड़े बड़े केसेस के पीछे लग जाता है। आपको पता है आजादी से पहले 1946 में अंग्रेजों द्वारा द दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट बनाया गया था, जो कि उसका भी मेन उद्देश्य क्या था कि करप्शन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, वहीं से पावर लेता है। इसलिए क्या है कि आजादी से पहले बनाए गए कानून और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून था, वहीं से पावर जो है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो लेता है। इसलिए इसको बोला जाता है कि ये मतलब किसी कानून द्वारा नहीं बनाया गया, क्योंकि पार्लियामेंट द्वारा नहीं बनाया गया। तो 2013 में इसी कारण, और क्या होता है ना, सीबीआई बहुत बड़े बड़े काम करती है, और इसी कारण 2013 में जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसने सीबीआई को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि सीबीआई जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, पार्लियामेंट द्वारा बनाया नहीं गया। बाद में जो गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो आदेश था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया, परंतु अभी भी उस पर कोई सुनवाई नहीं आई। हो सकता है कि भविष्य में आ सके और सीबीआई को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए, और बाद में गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट के अंदर लॉ लाए और सीबीआई को वहां से पावर मिले। तो जब भी ऐसा कुछ अपडेट होता है हम आपके साथ जरूर बात करेंगे, जरूर कॉन्टैक्ट करेंगे। ओके, पक्का? तो जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय, टेक केयर।